मुझे वो बात याद आती है मेरे मुस्तफ़ा की कि मक्के की सरजमीन है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, इस अंदाज से बैठे हुए हैं जैसे कि सितारों के दरमियान में चांद हुआ करता है। मुस्तफ़ा इस अंदाज से तशरीफ फरमा है, चारों तरफ सहाबा किराम बैठे हुए हैं मुस्तफ़ा के। अचानक रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब से, उस मजमे के करीब से एक औरत निकल रही है, उसके हाथ है कि कांप रहे हैं, उसकी कमर झुकी हुई है, पांव में ताकत नहीं है और झुकी हुई चली जा रही है डंडा लेकर। उस दौर के अंदर भी उसके चेहरे को कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं था। पर्दे के अंदर जा रही है वो बड़ी बूढ़ी औरत। किस अंदाज का दौर है। मुस्तफ़ा ने फरमाया था सबसे अच्छा दौर मेरा दौर है। उसके बाद भी वो औरत पर्दा करके आगे बढ़ रही है। रसूल पाक ने उस औरत को देखा, बड़ी बूढ़ी को, तो ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा, ताजीम के लिए खड़े हो गए मेरे आका। और कितना अंदाज है मेरे मुस्तफ़ा का, आवाज देते हैं मेरे मुस्तफ़ा। और रसूल पाक ताजीम के लिए क्या खड़े हुए, सहाबा किराम भी खड़े हो जाते हैं। आवाज निकलती है मेरे आका की, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, मेरे करीब में तो आ जाओ। माँ को आवाज दे रहे हैं। रसूल पाक की सगी माँ नहीं है। रसूल पाक के कांधे मुबारक पर जो चादर पड़ी हुई थी, जिसको हम काली कमली का नाम दिया करते हैं, वो काली कमली उतारी मेरे रसूल ने, उस जमीन पर बिछा दी। और बिछाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, माँ मेरी चादर पर 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। आए हाय क्या सुभान अल्लाह, किस चादर है। और बिछा रहे हैं उस औरत के कदमों के नीचे। रसूल पाक खुद अपनी चादर बिछा रहे हैं। वो बैठ जाती है बड़ी बूढ़ी औरत और उसके बाद में खड़ी हो जाती है, जा रही है। अब मैं सवाल अर्ज करता हूँ रसूल पाक की बारगाह में, गौर से सुनिएगा। मैं रसूल पाक की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, या रसूलल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि माँ 2 कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। या रसूलल्लाह, आपकी जूतियां मुबारक हैं, वो भी बरकत वाली हैं। आपका साफा है वो बरकत वाला है, आपका कुर्ता शरीफ है वो बरकत वाला है। आपकी जूतियों के नीचे जो मिट्टी आई है, जर्रे आए हैं, या रसूलल्लाह, तो वो भी तो बरकत वाले हैं। आप क्यों फरमा रहे हैं माँ 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए? तो सवाल का जवाब मेरे मुस्तफा की बारगाह से यही आ सकता है, ए मेरे उम्मती सुन, मैं रसूल होकर, गौर से सुनिएगा, मैं रसूल होकर जब अपनी माँ की इज्जत कर सकता हूँ और कीमती चादर माँ के कदमों के नीचे बिछा सकता हूँ, तो तुम तो गुनाहगार हो। अपनी माँ की कदर कर लो, अपनी माँ की इज्जत कर लो। जब मैंने अपनी माँ की इज्जत करके दिखाई है, तो ए मेरे नौजवानों सुनो, मेरी उम्मत के मुसलमानों सुनो, ए मेरी उम्मत के लोगों नौजवानों सुन लो। अगर बाकी तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो माँ को राजी करना होगा, माँ के कदमों के नीचे अच्छा बिस्तर देना होगा, अपने बाप को अच्छा बिस्तर देना होगा। मगर हम देखते हैं, आप अपने घरों को मुलाहिजा कर ले, आपकी चारपाई पे अच्छा बिस्तर होगा, अच्छी चादर होगी, सब कुछ अच्छा होगा, मगर माँ बेचारी सुखड़ी मुखड़ी एक जाने पड़ी रही होगी। और बाप है बेचारा, बदबूदार चादर भी नहीं है, बदबूदार बिस्तर में लिपटा पड़ा है, ना उसके पास अच्छा लिबास है, ना उसके पास अच्छा लिहाफ है, ना अच्छी चादर है। नौजवानों होश में आ जाओ, होश में। जो कुछ तुम ये कर रहे हो तुम्हारी बाप की दौलत है, तुम्हारे बाप का करिश्मा है, तुम्हारी बाप की ताकतें हैं। आज तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए तो बाप को अच्छा बिस्तर दे देना, सुबह को नाश्ता दे देना, बाप को सलाम कर लेना, माँ को सलाम कर लेना। अगर माँ बाप राजी हो गए तो रसूल राजी, और रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी, और जब खुदा रसूल राजी तो तू मोहम्मद से वफा कौन है? तो हम कह रहे हैं ये जहां चीज का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत। मेरे अजीज, बड़े बूढ़े को तुमने अभी समझा नहीं है। बाप जो बलगम थूक रहा है, बेटा उसको बुरा महसूस कर रहा है। बड़ा बूढ़ा बाप चारपाई पर पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल है। तुम्हारी माँ है बड़ी बूढ़ी, वो थूक रही है, उससे तुम बुरा महसूस कर रहे हो। हमारे घर को गंदा कर रही है बड़ी बूढ़ी। और घर की बहुएं, तुम अपनी बहुओं के बिके हुए नहीं हो, तुम बिके हुए नहीं हो, उसके शौहर, उसके ताजदार हो। अपनी औरतों को संभाल के रखिए, औरतों को।
उस दौर के अंदर भी उस औरत ने पर्दे के साथ में मुस्तफा के करीब से गुजर रही थी और वो रसूल पाक उसको माँ कह रहे थे और रसूल पाक की सगी माँ मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी माँ थी? आपको खूब याद होगा कि रसूल पाक ने अपने बचपने में हजरत दाई हलीमा का दूध पिया था। आपको खूब पता होगा रसूल पाक ने दाई हलीमा, ये सौतेली माँ है, ये दाई है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने वाली हैं। तो उस औरत है वो उस और औरत को माँ कह रहे हैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और कितनी इज्जत दे रहे हैं मेरे रसूल कि वाकई उस औरत को अपनी चादर उतार कर जमीन पर बिछा रहे हैं। तो मेरे जो नौजवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, माँ का हमेशा ख्याल रखो, अपने बाप का ख्याल रखो। अगर बाकी ये दोनों तुमसे राजी हो गए, और एक चीज वहीं पर बता दूं, आप पीरों के चक्करों में पड़ते हो, पीरों के, चलो पढ़ना चाहिए, जरूरी है, पढ़ना चाहिए, आप जा रहे हो पीरों को, मगर उसके बाद में कर्ज लेकर मुझे 200 रुपए उधार दे दो, 200 रुपए उधार दे दो, तो तुमने 100 रुपए तो किराए पे लगा लिए और 100 रुपए पीर साहब की बारगाह में नजराना पेश कर दिया और उसके बाद कहते हो अपने पीर साहब से साहब दुआ कर दो। तो पीर का यह है कि 100 रुपए लेके दुआ कर रहा है। मैं समझता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी पीर जो है वो तुम्हारी माँ है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे पैसे का हाजतमंद नहीं है। जिस टाइम भी आधी रात अगर पुकारोगे तो माँ दुआ कर रही है, दिन में अगर दुआ करा रहे हो तो दिन में दुआ कर रही है। बाप बड़ा बूढ़ा है, उसकी जबान खुलने के लिए तैयार नहीं है, वो दुनिया से जाने के लिए तैयार है, मगर बेटा है रो रहा है, माँ ए बाप मेरे लिए दुआ कर दो। तो रोइए, दुनिया से जाते जाते भी बाप अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। मैं माँ है, उसकी जबान खुलती है मौला, ए मालिक मौला मेरा बच्चा गरीब है, उसके घर में बरकत अता फरमा दे। तो पीर साहब की दुआ का असर नहीं होगा जितनी तुम्हारी माँ का असर होगा, तुम्हारे बाप का असर होगा। इस राह से गुजारिश कर रहा हूँ, माँ बाप को राजी कर लो। माँ अगर राजी हो गई तो जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर बाप राजी हो गए तो जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, आपने इतनी लंबी चौड़ी मेरी गुफ्तगू सुन ली, अब मुझे बताओ माँ के ठोकरे कौन मारेगा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा एक बात बताइए, माँ को सलाम कौन करेगा? जरा हाथ उठा के बोलो। इंशाअल्लाह माँ को सलाम करने वाले सारे हाथ उठे। अगर जिनकी माएँ मौजूद है तो आज भी यहां से जाने के बाद तकरीरों को मनोरंजन मत बनाओ, मनोरंजन बहुत हो गए, मनोरंजन की तकरीरें सब खत्म कीजिए, सारी बातें अमल करके सीखिए, अमल कीजिए, अमल करो तो इंशाल्लाह तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से दिल को गांठ बांध के जाइए कि अपनी माँ को मुझे सलाम करना है, अपने बाप को सलाम करना है, और जब माँ को सलाम करोगे तो माँ भी उस दिन खुश हो जाएगी, हाँ अरे आज मेरे बेटे ने तकरीर पर अमल कर लिया है, मेरे बेटे ने मुझे सलाम कर लिया है, मौलाना की तकरीर पर अमल किया, सैयद साहब किबला की तकरीर पर अमल किया है। देखो अमल करोगे तो सब कुछ है, और अगर ढेरों किताबें तुम पढ़ लो, अमल ना हो तो उसमें और उस जानवर में कोई फर्क नहीं। हक बात है, बिल्कुल सच बात कह रहा हूं आप लोगों के सामने, जी बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। अब उसके बाद आप आइए, बस आखिरी पैगाम मेरा, मैंने शुरू में कहा था नमाज आपकी पेशानियों में नूर पैदा करती है, नमाज से घर में बरकतें आती हैं। अब मुझे एक बड़े बूढ़े बताओ, बड़े बूढ़े जो पांचों टाइम की नमाज वो पढ़े, हाथ उठा के बताएं। सिर्फ बड़े बूढ़े का हाथ देखना चाहता हूं, सिर्फ बड़े बूढ़े। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़े बूढ़े का हाथ उठा है, तो अब मैं दूसरे बड़े बूढ़े का हाथ देखना चाहता हूं कि पांचों टाइम की नमाज का आज ही तहिया कर लें। है कोई दूसरा बड़ा बूढ़ा मेरी उम्र का, सफेद दाढ़ी वाला? है कोई दूसरा बड़ा बूढ़ा कोई? अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब ये दो बड़े बूढ़े हो गए, मैं एक नौजवान को देखना चाहता हूं, तो आज से इरादा कर ले, आज से इरादा कर ले कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू ही मुझे रिस्क देता है, तू मुझे पाल रहा है, मैं इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई नौजवान? अरे वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे इकराम साहब के हाथ उठे, काश अगर फुरकान साहब के भी हाथ उठ जाए तो काम बन जाए। फुरकान साहब चले तो ना गए? अच्छा है माशाल्लाह, हाथ उठ गया इनका भी, फुरकान साहब का भी। दो नौजवान ये, तीसरे ये हो गए, या तीन हो गए, तीन एक और चाहिए। एक नौजवान
जो आज ही रात माशाल्लाह 4 पाक पंचतन के नाम पे एक नौजवान और दे दो, एक नौजवान माशाल्लाह। अभी देखिए 5 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। अब मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, जब कोई फिल्म देखने चाहता है तो अकेला तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो अपने साथ में 2-4 रखता है, चाहे पैसे खुद ही निकालने पड़ जाएं, 2-4 को रखेगा, मगर जब नेक काम करने के लिए जाएगा तो कम से कम एक नौजवान अपने साथ में 2 को ले ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।